जय माता दी भक्तों, आपका हमारे YouTube चैनल दिव्य कथा संग्रह में हार्दिक स्वागत है और आप सभी को नवरात्रि के पावन 7वें दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए आज नवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर मां कालरात्रि की दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। मां दुर्गा के 9 पावन रूपों में 7वें दिन पूजित होने वाला स्वरूप मां कालरात्रि का है और इस दिन को महासप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। मां कालरात्रि नवदुर्गा का अत्यंत प्रभावशाली और शक्तिशाली रूप मानी जाती हैं, जिन्होंने संसार से बुराई और अधर्म का नाश करने के लिए ये अवतार धारण किया था और अपने इस उग्र स्वरूप में उन्होंने शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज जैसे भयानक दैत्यों का संहार किया। आइए अब विस्तार से मां कालरात्रि की पावन कथा को समझते हैं। मां दुर्गा का ये रूप सबसे प्रचंड और अद्वितीय माना जाता है। उनका वर्ण घोर अंधकार के समान काला है और उनके केश लंबे, खुले और बिखरे हुए रहते हैं। उनके गले में विद्युत की भांति चमकने वाली माला सुशोभित होती है, जो उनके दिव्य तेज को दर्शाती है। मां कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं और वे अपने वाहन गधे पर विराजमान रहती हैं। उनके बाएं हाथ में लोहे का नुकीला अस्त्र और एक धारदार शस्त्र होता है, जबकि दाईं ओर का एक हाथ अभय मुद्रा में उठा रहता है, जो भक्तों को निडर रहने का संदेश देता है, और दूसरा हाथ वर मुद्रा में होता है, जिससे वे अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। उनका ये स्वरूप भले ही देखने में उग्र प्रतीत होता हो, लेकिन वे अपने भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणकारी और शुभ फल देने वाली हैं। माता को गुड़ का भोग अत्यंत प्रिय है और उन्हें लाल रंग के वस्त्र तथा सुगंधित पुष्प विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं। एक समय की बात है जब शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज नामक दैत्यों ने अपने अत्याचारों से तीनों लोकों में भय और अशांति फैला दी थी। उनके आतंक से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे अपनी पीड़ा व्यक्त की। जब भगवान शिव ने देवताओं की व्यथा सुनी तो उन्होंने माता पार्वती की ओर देखा और उनसे उन दुष्ट दैत्यों का संहार करने का अनुरोध किया। भगवान शिव की आज्ञा पाकर माता पार्वती ने उन्हें प्रणाम किया और दैत्यों के विनाश के लिए प्रस्थान किया। दुष्टों का अंत करने के लिए माता ने मां दुर्गा का तेजस्वी रूप धारण किया और सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर बढ़ी। उनका दिव्य और तेजस्वी स्वरूप देखकर दैत्यों में हलचल मच गई और उन्होंने माता के साथ भयंकर युद्ध प्रारंभ कर दिया। दैत्यों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, परंतु वे माता की शक्ति के सामने टिक नहीं सके और अंततः आदि शक्ति ने शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। इसके पश्चात युद्ध का सबसे कठिन चरण प्रारंभ हुआ, जब माता का सामना रक्तबीज से हुआ, जो अत्यंत शक्तिशाली और मायावी दानव था। उसे ये वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से गिरने वाली हर रक्त की बूंद से उसके जैसे अनेक दानव उत्पन्न हो जाएंगे। जब भी उस पर प्रहार किया जाता तो उसकी रक्त की बूंदें धरती पर गिरकर नए नए रक्तबीज उत्पन्न कर देती थीं, जिससे युद्ध और भी भयावह हो जाता था। तब इस संकट का अंत करने के लिए माता ने अपने भीतर की प्रचंड शक्ति को जागृत किया और मां कालरात्रि का उग्र स्वरूप धारण किया। इस दिव्य रूप के प्रकट होते ही चारों ओर भय का वातावरण छा गया, परंतु ये भय केवल दुष्टों के लिए था, क्योंकि ये स्वरूप अपने भक्तों के लिए सदैव रक्षक बना रहता है। मां कालरात्रि ने अपनी तेजस्विता और पराक्रम से रक्तबीज पर प्रहार किया और जैसे ही उसके शरीर से रक्त बहने लगा, उन्होंने उसे धरती पर गिरने से पहले ही अपने मुख में समेट लिया, जिससे उसकी शक्ति समाप्त हो गई और अंततः उसका वध हो गया। इस प्रकार मां कालरात्रि ने संसार को उस भयानक संकट से मुक्त कराया। मां कालरात्रि की पूजा नवरात्रि के 7वें दिन इसलिए विशेष मानी जाती है क्योंकि साधक की चेतना इस दिन सहस्त्रार चक्र की ओर अग्रसर होती है, जहां मन अत्यंत शुद्ध और निर्मल अवस्था में पहुंचता है और इस समय मां की आराधना करने से सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है तथा नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है। मां कालरात्रि की उपासना का पवित्र मंत्र है ओम देवी कालरात्रे नमः, जिसके जाप से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन से भय तथा अंधकार दूर होता है। इस मंत्र का अर्थ है कि जो देवी ओमकार के समान शुद्ध और निर्विकार है, वे समस्त दुखों और अज्ञान के अंधकार का नाश करें और हम सब का कल्याण करें। मां कालरात्रि का ये स्वरूप अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाला है, इसलिए उन्हें शुभंकरी नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं उनकी पूजा विधि की। तो भक्तों को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण कर मां की पूजा का संकल्प लेना चाहिए। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध कर वहां मां कालरात्रि की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर माता का ध्यान करें और जयकारे लगाएं। रोली, अक्षत, गुड़हल के फूल, लौंग, गुग्गल, पताशा और गुड़ आदि अर्पित करें। मां को गुड़ या उससे बनी मिठाइयों का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि ये उन्हें अत्यंत प्रिय है। इसके पश्चात माता की आरती करें और उनकी कथा का श्रवण करें।
आप चाहें तो दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं और लाल चंदन की माला से उनके मंत्रों का जाप करना अत्यंत फलदायक माना जाता है। भक्तगण श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु मां काल रात्रे रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां काल रात्रि के नेत्र ब्रह्मांड के समान विशाल माने जाते हैं और उनकी प्रत्येक श्वास से अग्नि के समान तेज प्रकट होता है। अपने चारों हाथों में शस्त्र और वरदान की मुद्राएं धारण कर वे अपने वाहन गधे पर सवार होकर भक्तों की रक्षा करती हैं। मां दुर्गा का ये प्रचंड स्वरूप हमें ये संदेश देता है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो अंततः सत्य और धर्म के सामने पराजित हो जाती है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से मां की भक्ति करता है, उसकी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और मां किसी न किसी रूप में उसके जीवन से नकारात्मकता का अंत कर देती हैं। तो भक्तों, ये थी मां काल रात्रि की कथा। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको इसी प्रकार की प्रेरणादायक और भक्तिमयी कहानियां लगातार मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।